प्यारे बच्चों, आज एक छोटे से वीडियो में आपको कमाल दिखा रहे हैं कि मात्र एक कंसेप्चुअल ट्रिक जानो, सीखने में मात्र 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम में भी हो सकता है। लेकिन उसका कमाल देखना कि A to Z ब्लड रिलेशनशिप का A to Z क्वेश्चन आप बना दोगे। ध्यान से सीखना। अभी आपके सामने मैं लाने जा रहा हूँ PDF जिसमें आपको सिखाना है। तो ये रहा आपके सामने PDF। यही हम लोगों का टॉपिक है आज। 5 मिनट एक ट्रिक, रीजनिंग ब्लड रिलेशन का A to Z सॉल्व। तो आप जानिए कैसे होगा। एकदम कंसेप्चुअल है और वही ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या ध्यान देना है। आम तौर पर जिन बातों को आम स्टूडेंट ध्यान में देते हैं, आप उससे कुछ अलग करना है। क्या करना है अलग कि इसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा, दादा, दादी, ये जो रिलेशन लिखा रहता है, आप इस पर एकदम फोकस मत करो। आप फोकस करो पीढ़ी पर, जेनरेशन पर। अंग्रेजी में बोले तो जेनरेशन, हिंदी में बोले पीढ़ी। पीढ़ी मतलब जैसे मान लो भाई है, तो भाई जिस पीढ़ी में एक बंदा है, उसका भाई भी उसी पीढ़ी में, समान पीढ़ी। पिता लिखा रहेगा तो एक पीढ़ी ऊपर, दादा लिखा रहेगा 2 पीढ़ी ऊपर। हम पीढ़ी आप जान ही रहे हो, हम बस डिस्कस कर दे रहे हैं। पुत्र है 1 पीढ़ी नीचे, पौत्र, पोता पोती 2 पीढ़ी नीचे। तो आप जब भी रिलेशन पढ़ोगे तो आप केयर करना कि वो किस पीढ़ी का है। पहला बात ये केयर करना, ये एक कंसेप्शन हो गया। क्या केयर करना है? पीढ़ी केयर करना है। पहली बात पीढ़ी को ध्यान में रखना है। दूसरा एरो बनाना है। एरो बनाना है। एरो में ये हो गया एरो का हेड, ये हो गया एरो का टेल, और ये पूरा हो गया एरो का बेस। अब हेड को उधर रखना है जिधर रिलेशनशिप में होगा। जो रिलेशन में है वो एरो के हेड पर रहेगा, जिसके रिलेशन में है वो टेल पर रहेगा, और दोनों के बीच जो रिश्ता है वो बेस में लिखेंगे। अगर एक पीढ़ी ऊपर का रिलेशन है तो एरो ऐसे बनाएंगे जैसे क्वेश्चन में पढ़े ए बी का पिता। तो जैसे ही आप पढ़े पिता, बस एरो बना दीजिए ऊपर की तरफ। लिखा हुआ है ए बी का भाई, पढ़े भाई, एरो बाएं दाहिने या बाएं बना दीजिएगा। लिखा हुआ है पुत्र, तो आप झट से पहले एरो बना देना नीचे की तरफ। लिखा हुआ है पौत्र, तो 2 पीढ़ी नीचे बना देना। लिखा हुआ है दादा, 2 पीढ़ी ऊपर ऐसे करके बना देना, ताकि लगे कि बीच में एक गैप छोड़ करके हम जा रहे हैं। तो आपको ऐसे क्या ध्यान रखना है? पीढ़ी। क्या बनाना है? एरो। अब एरो में क्या करना है? जो रिलेशन में है उसको लिखना है ऊपर, और जिसका है उसको लिखना है नीचे। अगर एक पीढ़ी ऊपर वाला है तब समान पीढ़ी, मतलब टेल पर उसको लिखेंगे जिसका है, हेड पर उसको लिखेंगे जो है, अब बेस में उसको लिखेंगे जो रिलेशन है। तो पीढ़ी सोचना है, एरो बनाना है, हेड पर लिखना है जो है, टेल पर लिखना है जिसका है, और बस एरो छोटा टुकड़ा पढ़िए बना दीजिए, फिर पढ़िए फिर बना दीजिए। हर स्टेटमेंट का अलग अलग शॉर्टकट बनाते चले जाइए। आपको देखो हम एग्जाम्पल में प्रयोग करके दिखाते हैं। यहाँ है वही ट्रिक, जितना बोले हैं वही ट्रिक है, बस उतना ही छोटा में बन जाएगा क्वेश्चन। ए का भाई बी है, बस आगे पढ़ना नहीं है। ए का भाई बी है, एरो बना दिए। भाई है तो बाएं या दाएं कोई भी तरफ बनाएंगे, ऊपर नीचे नहीं बनाएंगे। भाई में समान पीढ़ी बाएं दाएं, एक पीढ़ी ऊपर, एरो ऊपर की तरफ, एक पीढ़ी नीचे, एरो नीचे की तरफ। कई बार देखो इस 5 मिनट के अंदर भी हम रिपीट कर रहे हैं आपको। तो यहाँ भाई लिख दिए। कौन भाई है? ए का भाई बी है, तो जो है उसको हेड पर लिख दिए। किसका है? ए का, बस बना देना है और कुछ नहीं। जो देखो ये जो शब्द बहुत कंफ्यूज कराता है, तो जो जब भी आएगा तो वो अपने नजदीक वाले के लिए आएगा। मतलब जो मतलब बी, सी का पिता, ये बी जो है ये पिता हो गया सी का। देखो पिता हुआ तो एक पीढ़ी ऊपर ऐसे बना दोगे। जो पिता है एरो ऊपर की तरफ बनाए, जो है वो एरो के हेड पर हुआ। जो सी का पिता तथा एफ का एकलौता पुत्र है, यही बी सी का पिता हुआ और यही बी एफ का एकलौता पुत्र है, तो एफ का एक पुत्र ऐसे बनाओगे। अब ध्यान क्या रखना है? देखो बी चूंकि ए का भाई है और ये एक ही पुत्र है, तो ए भी तो एफ का ही संतान है ना। लेकिन चूंकि ये एकलौता पुत्र है तो कंफर्म हो गया कि ए जो है
वो पुत्री ही होगी, ये कंफर्म हो गया। तो एफ का इकलौता पुत्र भी आपका बन गया। ई एफ की पुत्री है, देखो एफ यहां पर है, एफ की एक और बेटी हो गई, पुत्री हो गई, कौन? ई। पुत्री है तो एक पीढ़ी नीचे रहेगा, तो एक पीढ़ी नीचे ऐसे, चूंकि सामने बना चुके हैं तो थोड़ा टेढ़ा करके इधर बना दिए, ई एफ की पुत्री बना दिए, देखो ये भी बन गया। और एन ई का पुत्र है, देखो ई यहां है, ई का पुत्र एन। पढ़ते जाना है, बनाते जाना है, जैसे आप हमको देख रहे हो करते हो वैसे करने का अभ्यास कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो बताइए कि ए एन से किस प्रकार संबंधित है? देखो ए यहां पर है, एन यहां है, तो एन से एक पीढ़ी ऊपर है ए, तो ए एन से कैसे संबंधित है? तो देखो ये ई पुत्री है तो महिला है, मतलब एन की ये मां हो गई ना, मां हो गई। अब ये जो है ये सब तो एफ के संतान है, तो एफ को बेटा एक ही है, तो बाकी दोनों संतान, इसका मतलब एफ की बेटी है, अर्थात ए जो है ये बी की भी बहन है। क्यों? क्योंकि बी एकलौता ही पुत्र है, तो ए बहन हो गई बी की भी और ई की भी बहन हो गई। तो ये जो पूछा ए एन से, यहां गड़बड़ाएगा नहीं, से लिखा हुआ है तो से वाले का रिलेशन नहीं बताना है, मतलब एन से चलिए ए के बारे में बताइए। तो ए एन के माँ की बहन हो गई, तो माँ की बहन को मौसी कहा जाता है। क्वेश्चन का आंसर हो गया मौसी। दैट्स ऑल, इतना सिंपल तो रहता है। अब आप विशेष कुछ करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एग्जाम्पल्स, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए लाइव क्लासेस, वो सबको एंजॉय करिए। देखिए कितना आसान हो जाता है रीजनिंग आपके लिए। रीजनिंग यूट्यूब पर ही बहुत आराम से आपका ठीक हो सकता है, कुछ भी पेन लेने का जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम सारा काम इस पर कर रहे हैं। 10 बजे दिन में बिहार एसएससी के लिए लाइव चलता है क्लास, 50 क्वेश्चन वो सॉल्व होता है, और 11 बजे रात में रेलवे के लिए क्लास चलता है, रोज उसमें भी 25 क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप देखिए ये ऐसे ट्रिक जान गए, बन तो जाएगा आपका इतना से ही। रोज पीडीएफ भी आपको मिलता रहता है उसमें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने का अवसर हमको दीजिए। आप देखिए कैसा कमाल का रीजनिंग आपका हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना, आपका दिन शुभ गुजरे, आपका कैरियर बेहतर हो। मिलते हैं कमिंग वीडियो में।